उपस्थित हैं डॉक्टर CHC प्रभारी अनंत मिश्रा, जो कि काफ़ी अपनी ड्यूटी के प्रति और आला अधिकारियों के सपनों को साकार करने में हर वक्त तत्पर रहते हैं और बेहतर सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी कल शाम का मामला है, गुरुवार की देर रात का, जहाँ पे एक सामने एक उजाला हॉस्पिटल में एक महिला प्रसूता की मौत हो गई। कई बार हंगामे काटे, उसके बाद लोग माने, उसमें आपने जांच भी किया, DM साहब ने भी संज्ञान लिया उस खबर को। उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या तथ्य पाए गए मौके पर जांच पे, और कौन कौन जांच की टीम में था, और क्या कार्रवाई किन किन लोगों पे हो गई? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी बिस्वा और मेरे द्वारा जो है इसकी जांच की गई CHC अधीक्षक। तो उस जांच में ये पाया गया कि उसमें जो किन बिंदुओं पे जांच हुई और क्या क्या पाया गया? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में मेरे द्वारा और SDM बिस्वा द्वारा जो है इसकी जांच की गई, जिसके क्रम में हम लोगों ने जो अस्पताल के संचालक हैं उनके बयान दर्ज किए, और साथ में जो है जो प्रसूता की मृत्यु हुई है उसके ससुर और सास के बयान दर्ज किए, और साथ में जो संचालक द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर मोहम्मद हसन शकील के द्वारा जो है मरीज का इलाज किया गया, उनसे हम लोगों ने फ़ोन पे बात करी। इस क्रम में जो सामने आया वो ये बताया गया कि संचालक द्वारा ये बताया गया कि प्रसूता का जो डिलीवरी हुई थी वो घर पे हुई थी। इसके बाद अस्पताल में लाया गया जहाँ इलाज हुआ, और वो इलाज के बाद रेफ़र किया, जिसे रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। यही चीज़ें जो है उनके घर वालों से भी बयान में लिया गया, तो उनके द्वारा भी यही बताया गया। किंतु उस क्रम में ये पाया गया कि महिला जो थी वो 1:05 पर अस्पताल में आई थी, जबकि किस अस्पताल में? रेवसा CHC की? नहीं, ये हमारे यहाँ जो उजाला जनता सेवा अस्पताल है, अच्छा, वहाँ पर पहुँची थी। और इसके बाद इसको रेफ़र किया गया है 7:25 रात में। अच्छा। तो अगर महिला किसी इमरजेंसी में आई थी और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, तो उसको 6 घंटे अगर रखा गया है, तो और उसके बाद जब उसको रेफ़र किया गया, इसके मतलब वो इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको जो है बहुत पहले रेफ़र कर देना चाहिए, और वो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, जो डॉक्टर्स का नाम बताया गया, डॉक्टर मोहम्मद हसन शकील, उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा किसी भी मरीज़ का इलाज नहीं किया गया, और ना ही वो इस अस्पताल में कार्य करते हैं, जिसको देखते हुए ये प्रतीत हुआ कि जो है इसमें अस्पताल संचालक और प्रशासन द्वारा जो है वो घोर लापरवाही बरती गई है। उसी को देखते हुए उनके खिलाफ जो है वो प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है? इसमें अस्पताल संचालक क्या? और जो अस्पताल संचालक जो कि विनय कुमार मिश्रा, और जो उनका संबंधित स्टाफ उस दिन रहा है उसके ऊपर। अच्छा, लगभग कई लोग होंगे? अब ये जो है जो FIR जो हम लोगों की जांच रिपोर्ट है उसमें भेजा गया है, जो भी जिन लोगों के नाम है वो उसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा, लगभग संचालक का नाम उसमें शामिल है। अच्छा, जो अन्य उसका स्टाफ है उसमें उनके नाम कोई नहीं है क्या? नहीं, उनके द्वारा जो बताया गया, उनके बयान में जो बताया गया है, अच्छा, वो उनके बयान में लिखा हुआ है। अच्छा, उस बयान के हिसाब से जो है वो जो स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया डॉक्टर अनंत मिश्रा CHC प्रभारी, और अविलंब कार्रवाई की गई है, और कई लोगों पर संचालक अस्पताल के और स्टाफ पे मुकदमा दर्ज कराया गया है वहीं पर, और तत्परता से वहीं पर DM के आदेशानुसार आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी कवरेज। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पर चली खबर का असर हुआ, और जिला अधिकारी महोदय ने, उच्च अधिकारी ने लिया संज्ञान, और वहीं पर अस्पताल संचालक और स्टाफ पर मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। वहीं पर अधीक्षक ने थाने में दी तहरीर। बताते चलें कि थाना कस्बा रेवसा तंबोर रोड पर CHC के सामने संचालित हो रहे उजाला नाम के हॉस्पिटल में गुरुवार की देर रात
थाना गांव के राजापुर इसरौली निवासी विपिन चौहान की पत्नी प्रीति की ऑपरेशन के दौरान उसकी प्रसूता की मौत हो गई थी, सांसें रुक गई थी, जिसको लेकर के परिजनों ने काफ़ी हंगामा काटा और वहीं पर फिर बाद में थोड़ा समझौता की बात सामने आई थी। उस खबर को बड़ी प्रमुखता से अपने चैनल पर और लाइव के माध्यम से चलाया गया, जिस खबर को काफ़ी सोशल मीडिया पर चैनल की खबर को लिया संज्ञान जिलाधिकारी महोदय ने। वहीं पर CHC अधीक्षक प्रभारी ने टीम गठित कर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में जांच की गई और वहीं पर टीम में जो गठित की जिलाधिकारी महोदय ने वो थी शिखा शुक्ला, उप जिलाधिकारी बिस्वा और अधीक्षक, और साथ में जांच की गई जहां पर कुछ क्लू ऐसे पाए गए और बातचीत के दरमियान बयानों में कि वो सही पाए गए और गलत तरीके से संचालित हो रहा है और प्रसूता की मौत के बारे में। तो वहीं पर DM के आदेश पर थाने में तहरीर दी गई है। वहीं पर अधीक्षक अनंत मिश्रा ने बताया कि मौत प्रसूता की उजाला हॉस्पिटल में गुरुवार की देर रात हुई थी, जिसमें परिजनों ने हंगामा काटा था। वहीं पर सोशल मीडिया की खबर पर आपके द्वारा और लोगों के उसमें जो है देखा गया और जिसकी वजह से उसको संज्ञान लिया गया और वहीं पर नोटिस पहले भी जारी किया था और वहीं पर DM ने टीम गठित की, जांच की गई और उसके बाद स्टाफ और मालिक विनय मिश्रा के खिलाफ तहरीर थाने में दी गई है, केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं पर इस बाबत जब बात की गई थाना प्रभारी हनुमान तिवारी से तो उन्होंने बताया कि अधीक्षक ने CHC रेवसा प्रभारी ने एक तहरीर दी है, वहीं पर केस दर्ज किया जा रहा है अस्पताल मालिक पर और वहीं पर बयानों के मुताबिक विभागीय और मालिक के मुताबिक स्टाफ पर भी दर्ज होगा मुकदमा। वहीं पर बात यूं ही ख़त्म नहीं होती है। लोगों में, आम जनमानस में जुबानी चर्चा एक छाई है कि आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं और प्राइवेट क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि श्रोता के विधायक भी काफ़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उनके प्राइवेट अवैध संचालित क्लिनिकों के खिलाफ मोर्चा भी खोलते हैं। लेकिन एक बात चर्चा में और गूंज रही है कि गत दिनों जो है मोहम्मद रजा और कई हॉस्पिटलों के बारे में काफ़ी हंगामा किया था और वहीं पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और वो बंद करा दिए गए। लेकिन वहीं पर लोगों में, आम जनमानस में चर्चा है कि जो है एक बालाजी हॉस्पिटल और इन हॉस्पिटलों के खिलाफ में मौतें हुई उजाला में अभी गुरुवार को, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर मुंह नहीं खोला, ना तो संगठनों ने खोला। और काश कहीं लोगों में चर्चा है कि यही अगर मुस्लिम होता तो अब तक काफ़ी हंगामा खड़ा होता, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें FIR श्रोता के विधायक और संगठनों ने हंगामा कर दर्ज कराया था और बंद भी करवा दिया था। ये काफ़ी आम जनमानस में एक जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है और गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि सत्ता के साये में घरों में भी अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं क्लिनिक, और यहाँ तक कि लिंग की भी जांच हो कर के और उसके बाद उसको कोर्ट वार्ड में सफाई की जा रही है। ऐसे भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। लोगों में, आम जनमानस में दबी जुबान से चर्चा की जा रही है कि इन मौतों पर, इन हॉस्पिटलों पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक गत दिनों जो हुई कार्रवाई वो मुस्लिम था और ये लोग इस वजह से भेदभाव का भी गंभीर आरोप क्षेत्र में जुबानी आम जनमानस का चर्चा बना हुआ है संगठनों और विधायक के ऊपर, जो कि जबकि पूरी तरीके से संज्ञान ले रहे हैं और श्रोता विधायक और वहीं पर कार्रवाई भी करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से मौतें होना और काल के मुंह में चले जाना लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बना है और थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो गत दिनों क्योंकि हिंदू मुस्लिम का अस्पताल होने के नाते काफ़ी एक चर्चाएं गूंज रही हैं लोगों में और काफ़ी एक क्षेत्र में यह संदेश जा रहा है कि काश कहीं मुस्लिम होता तो अब तक क्या हो जाता। लेकिन अब तक कितनी मौतें हुई हैं बालाजी जैसे लेकर के और अन्य हॉस्पिटलों में, लेकिन कोई कार्रवाई या कोई संगठन मुंह नहीं खोला, ना तो कोई हंगामा खड़ा किया। ऐसी चर्चाएं जनमानस में गूंज रही हैं जो लोगों के द्वारा उस बात को मैंने बयां किया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से।